हेलो साथियों, हमारे ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सरस्वती ज्ञान संगम का एक टीचर हूं और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक टर्म्स। अगर आप मेरे साथ इंग्लिश के इस क्लास को या फिर इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं तो इंग्लिश का वो बेसिक नॉलेज जिसके आधार पे आप किसी भी कंपटीशंस की तैयारी इंग्लिश में कर सकते हैं, उतना मैं आपको दे दूँगा, ये मेरा वादा है। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्टरी देयर का क्या यूज होता है। इसका जो यूज होता है, कहीं पर भी जब हम लोग किसी चीज़ की संख्या को बताते हैं या उसके स्थान को बताते हैं कि वहाँ ये है, यहाँ पे ये है, तो किसी चीज़ की संख्या या उसके स्थान को बताने के लिए हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको देख करके कि इसके ट्रांसलेशन को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम संख्या या स्थान को इंगित करते हैं इंट्रोडक्टरी देयर के यूज से। और उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज मिलेगा जिसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना करते हैं तो आज की क्लास का संपूर्ण बेनिफिट आप उठा सकते हैं। चलिए तो थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे अगर हिंदी में ये लिखा हुआ हो कि एक राजा था, तो इस तरह के सेंटेंस को देखो, एक राजा था का क्या होगा, एक का ए, और राजा का क्या होगा किंग, और था का क्या होता है वाज। पर ऐसे जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसी को हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर की मदद से कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, देयर, और उसके बाद वाज, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए किंग। तो एक राजा था का इंग्लिश क्या हो जाएगा, देयर वाज ए किंग। उसके बाद दूसरा जब हम सेंटेंस देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है वहाँ एक किताब है। अब वहाँ एक किताब है तो वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर होता है, टी एच। वहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, देयर। और उसके बाद एक का ए होगा और बुक है, ए या फिर एन होता है, वो डिपेंड करता है सामने क्या। एक किताब का क्या हो जाएगा, ए बुक, और है तो इज, यानी इसका इंग्लिश लिखेंगे देयर इज ए बुक। और उसके बाद वहाँ है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयर। ध्यान रहे यहाँ पे ये जो देयर है ये है इंट्रोडक्टरी देयर, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग नहीं निकल रहा है, पर इसका हिंदी मीनिंग निकल रहा है वहाँ। तो इसका मतलब हुआ क्या, जैसे लिखा हुआ है देयर इज ए बुक देयर, इसका मतलब है कि वहाँ एक किताब है। इंट्रोडक्टरी देयर का हिंदी नहीं निकालिएगा। वहाँ पानी था, तो पानी था का क्या होता है, वाज वाटर, और वहाँ का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ है तो क्या हो जाएगा, हियर, इसका होगा हियर, सॉरी देयर वाज वाटर, देयर वाज वाटर। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हियर, यहाँ पानी था, इसका क्या हो जाएगा हिंदी, यहाँ पानी था। वहाँ पेड़ था, वहाँ पेड़ था का क्या होगा, देयर वाज ए ट्री, और फिर से क्या, देयर। वहाँ एक पेड़ था, हिंदी में पेड़ भी लिखा हुआ रहेगा तो सॉरी, हिंदी में पेड़ भी लिखा हुआ रहेगा, और अगर सिंगुलर है तो ए या फिर एन का यूज हमको करना ही पड़ता है। तो इसका सही इंग्लिश क्या होगा, देयर वाज ए ट्री देयर, यानी वहाँ एक पेड़ था। उसके बाद है कमरा में कोई नहीं है। कोई नहीं का इंग्लिश होता है नोन, क्या होता है, नोन। तो कमरा में कोई नहीं है तो पहले बनेगा कोई नहीं है, फिर कमरा में कोई नहीं है को क्या होगा, तो देयर इज नोन। देयर इज नोन का मतलब हो गया कोई नहीं है। और उसके बाद है कमरा में तो क्या होगा, इन दी रूम, इन दी रूम। यानी इस तरह के सेंटेंस को दो भाग में बांटकर हम बनाएंगे। देयर इज नोन इन द रूम, इसका मतलब है कमरे में कोई नहीं है। उसके बाद है टेबल पर एक किताब है, तो पहले तो आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा, एक किताब है, उसके बाद टेबल पर, तो एक किताब है का क्या होगा, देयर इज ए बुक, और टेबल पर तो क्या हो जाएगा अंत में, ऑन दी टेबल, यानी कि टेबल पर एक किताब है। इस देयर का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इंट्रोडक्टरी देयर है इसीलिए। अब यहाँ एक दयालु संत थे, अब हिंदी में तो थे है लेकिन है एक दयालु, तो अकेला के लिए थे का भी इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाज, वेयर नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देयर वाज ए काइंड सेंट, यानी एक दयालु संत था। इसका हिंदी में मतलब इज्जत देने के लिए थे बोल देते हैं, पर होता था ही है। अगर चार लालची शिक्षक हैं, तो चार लालची शिक्षक हैं का क्या होगा, देयर वेयर। वेयर क्यों, एक की बात नहीं हो रही है, चार की बात हो रही है, तो इसको क्या
यहाँ पे वाज लिखेंगे तो वो अकेला चीज को इंगित करेगा, सिंगुलर। प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे वेयर का यूज करते हैं। तो 4 लालची शिक्षक हैं का क्या हो जाएगा, देयर वेयर 4। और लालची का क्या होता है, ग्रीडी, ग्रीडी टीचर्स, यानी कि 4 ग्रीडी टीचर्स, यानी 4 लालची शिक्षक। अवेयर का मतलब थे। और उसके बाद है टेबल के नीचे एक बिल्ली है। तो यहाँ से पहले तो एक बिल्ली है, एक बिल्ली है का क्या होगा, देयर इज ए कैट। और उसके बाद क्या है, टेबल के नीचे, तो टेबल के नीचे का हो जाएगा अंडर दी टेबल, अंडर दी टेबल। टेबल के नीचे का क्या होगा, अंडर दी टेबल। उसके बाद है घर में कोई लड़का नहीं है। तो घर में कोई लड़की नहीं है। तो पहले तो यहाँ से बनाएंगे, कोई लड़की नहीं है, तो क्या कहेंगे, देयर इज नो एनी गर्ल, देयर इज नो एनी गर्ल। और उसके बाद है घर में, तो क्या हो जाएगा, इन दी हाउस, इन दी हाउस। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, देयर इज नो एनी गर्ल इन दी हाउस। तो आई होप कि ये जितना भी चीज़ हम समझाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक एक्सरसाइज है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।